बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आए जी, आज चिकन पुलाव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करेंगे, उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है, उसमें ऑयल डाल लें। अब उसमें नमक डाल दें। फिर आप जब मुर्गी डालेंगे तो फिर नीचे नहीं चिपकेगी। मैंने मुर्गी को सिरके वाले पानी से अच्छी तरह से कोई 10-15 मिनट डिप करके धो लिया है। अब अपना चिकन डाल दें, तो उसको 1-2 मिनट के लिए घी में फ्राई कर लें, ऑयल में। तो मैंने उसको 1-2 मिनट घी में फ्राई कर लिया है। तो अब हम खड़े मसाले डाल देंगे, जिनमें दालचीनी के 2 टुकड़े मैंने डाले हैं, 7 लौंग डाले हैं, कोई 4 अदद बड़ी इलायची डाली है, और 1 चम्मच जीरे का, वो भी डाल दिया है। खड़े मसाले डाल के तो अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए ऑयल के साथ चिकन को फ्राई कर लें। अब हम पिसे मसाले डालेंगे, जिनमें हल्दी मैंने छोटा चम्मच डाला है, और 1 बड़ा चम्मच भर के सुरख मिर्च डाल दी है पिसी हुई। सारी चीज़ें अच्छी तरह से गोश्त के साथ मिक्स कर लें। अब हमने उसमें ग्राइंड किया हुआ लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्चें और प्याज का पेस्ट डाल दिया। उनको भी डाल के 1-2 मिनट के लिए चम्मच हिला लें। और उसको कोई 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएं। जब हम ढकते हैं तो वो सारी चीज़ें अपना पानी छोड़ती हैं, साथ वो बॉयल भी हो जाती हैं और उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। ये देखें जिन्होंने कितना पानी छोड़ा है। अब हम उसमें 1 चम्मच भर के बिरयानी मसाले का भी डाल देंगे, अगर आपके पास है तो ठीक है। दो 3 मिनट मैंने गोश्त को भूना है और मैंने उसको ढक के पकाया है। अब मैंने ये आलू बुखारा जो थे, 5-6 आलू बुखारे ले लिए थे, उनको मैंने कोई तकरीबन 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा है। तो अब वो भी हम डाल देंगे, सूखे हुए आलू बुखारे। अब सूखा हुआ धनिया डाल देंगे, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने जीरे का डाला है, जीरे पाउडर का। जो मैंने 2-2 3-3 मिनट ढक के पकाया, उससे तकरीबन 50% मुर्गी जो है वो गल चुकी है, गोश्त गल चुका है, चिकन। अब 1 मुट्ठी भर के आप कसूरी मेथी, सूखी हुई कसूरी मेथी, वो भी डाल दें। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बड़ा मज़ेदार पुलाव बनता है जिससे। अब पानी डाल लें। मैंने तकरीबन मेरे चावलों के 3 गिलास थे, तो आधा घंटा मैंने पहले भिगोए थे, इसलिए मैं 1 गिलास कम डालूंगी उनमें। तो मैंने 5 गिलास डाले हैं चावलों के। अगर तो आपने अभी कोई 2-3 मिनट या 10 मिनट पहले भिगोए हैं, उसी टाइम आप पका रहे हैं, तो फिर पानी पूरा ही डालिएगा। जितने आपके चावल हैं उससे दुगना पानी डालिएगा। अगर 30 मिनट पहले भिगोए हैं
तो 1-1.5 गिलास कम पानी डालिएगा। अपने चावलों के हिसाब से अगर बासमती हैं तो देख लीजिए, अगर पानी नमक चेक कर लें, नमक कम है तो डाल लें। चावलों में नमक यूँ चेक करना है कि हांडी में जो हम बनाते हैं उसका तो पूरा पूरा होता है ना नमक, लेकिन जब आप शोरबा चेक करते हैं तो उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो तब बेहतर होता है, फिर चावलों में बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो पहले तो हमने कम नमक डाला था, अब चेक करके मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून और नमक ऐड किया है। अब हम उसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे जब तक पानी में बॉयल नहीं आ जाता। ये देखें जी, पानी में बॉयल आ गया। अब हम चावलों को नितार के, उनका पानी नितार के चावल डाल देंगे। ये मैंने आधा घंटा पहले भिगोए हैं पानी में, अच्छी तरह 2-3 पानी उनको नितार के तो मैंने भिगो दिए थे। अब चम्मच की मदद से एक जैसे कर लें, सारे पानी में शामिल कर दें चावल। चावल डाल के भी आपने नमक चेक करना है। जब आपको फील हो कि थोड़ा ज़्यादा है तो तब ठीक है, अदरवाइज़ अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम ढक के पकाएंगे, पास ही खड़े रहें और चेक करते रहें। चावलों में जब चावल डाल देते हैं तो बहुत एहतियात से चम्मच हिलाएं। ये देखें जी, चावलों में अभी नमी है, हमें जैसे दम के लिए चावल चाहिए वैसे उस कंडीशन पे आ गए। अब हम दम पे रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे चावल पक के तैयार हो गए। एक तरफ से चम्मच हिलाइए और चावलों को उलट पलट लें एहतियात से। ये देखें माशाल्लाह से खिले खिले केला केला चावल बन गया। मेरे तरीके से बनाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा। ये बड़े करारे से चावल बनते हैं और रायते के साथ, और आप अकेले भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी। अल्लाह हाफिज़।